आप सीनियर लीडर जाके दोस्त मोबाइल कर बस है तो बहुत थका है बहुत थका वही सब बोल रहे हैं इनके जाने के बाद क्लास में है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल नहीं बल्कि 25 साल तक यहाँ के नेतृत्व करेंगे और कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। सत्य की जीत होती है और शैतान तो हर जगह मिलेगा आपको। हम लोग में अल्पसंख्यक में इब्लिस कहते हैं, तो हर जगह मिलेगा। वो तो परेशान तो करेगा ही करेगा, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं और जनता के बीच हम मजबूती के साथ जाएंगे। आप 24 में लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिएगा, परिणाम बिल्कुल विपरीत होगा। और एक बात और जरूर कहेंगे कि देखिए, ये शुभ संकेत है। रघुवर दास आउट, इरफान अंसारी इन, ठीक है। झारखंड में अब देखिए दुर्भाग्य था इस बात का, और रघुवर जी को किसने हटाया नहीं हटाया मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन सरयू राय जी जरूर बधाई के पात्र हैं। सर उनको हटाया नहीं गया, पद दिया गया राज्यपाल। अब देखिए ये तो सेंटिंग है, अब बताइए। राज्यपाल सेंटिंग नहीं, मुझे मेरे झारखंड चलिए, अब जो भी हो, झारखंड से मुक्ति मिला हम लोग को, इसमें हमको खुशी है। और हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे थे कि छत्तीसगढ़िया, तो इससे कम से कम मुक्ति मिला है। और चलिए, अगर आप कहते हैं कि नहीं उनको पद मिला है, तो मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूँ। नई पारी के लिए अच्छा करें, वहाँ भी अच्छा करें, लेकिन वहाँ भी ये नारा नहीं होना चाहिए कि वहाँ भी कोई बाहर ही आ गया, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, इरफान अंसारी को प्रेम कौन नहीं करता है, सारे लोग, आप लोग भी तो प्रेम करते हैं। और जमशेदपुर मेरा बार बार आना ये संकेत है कि यहाँ के लोग मुझे बहुत चाहते हैं और मैं खड़ा रहता हूँ। और मैं कह देना चाहता हूँ दूसरे जो सांप्रदायिक शक्तियों को, जो यहाँ का माहौल ख़राब करता है, जो 2 सीट है मेरा, सुनिए 2 सीट है यहाँ, दोनों सीट जीतेंगे। भाजपा को हम लोग यहाँ से भट्ठा बिठा देंगे। हम लोग आ गए हैं ना, दोनों सीट हम जीतने का काम करेंगे। और जो यहाँ बरगला रहे हैं लोगों को, हमारे वोट को जात में बांटते हैं, डर दिखाकर हम लोगों को यूज करते हैं, ये नहीं चलने दूंगा। अब निर्भय होकर लोग काम करें, एकदम बेदा काम कीजिए, किसी डरिए नहीं। ये आरएसएस, बजरंग दल, एबीवीपी लोग क्या है, ये लोग राज हमारा है, सरकार हमारी है, गर्दा उड़ा देंगे हम लोग इसको, एकदम खड़े रहेंगे। देखिए इस बार लोकसभा भी जीतेंगे और विधानसभा भी हम लोग जीतेंगे। बोलिए क्या बोल रहे थे? ईडी क्या बात है, सरकार के पीछे लगी हुई है, हेमंत सोरेन डरे रहते हैं। तो आप देखने गए हैं क्या? भाई सुप्रीम कोर्ट डरे रहते हैं मतलब, सुनिए वो आदिवासी का बेटा है, याद रखिएगा। राज्य सुन लीजिए, राज्य जिसने लिया आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन और मेरे पिताजी श्री फुरकान अंसारी ने राज्य लिया। हम लोग उनके बेटे, हम लोग डरने वाले में से हैं क्या? क्यों डरेंगे भाई, ऐसी क्यों बात है जी? प्रेम खराब हो। और जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं, थोड़ा कठिनाइयाँ आती है उसको, तो हम लोग विचलित नहीं होने वाले हैं। देख लीजिएगा, जनता का मास हमारे साथ है। और मैं एक बात कहूँगा कि बाबूलाल मरांडी जी जो जहाँ जा रहे हैं, देखिए उनको लोग नकार दे रहा है। उनकी जितनी भी जनसभाएं हुई है, अब देख लीजिए जनता कहाँ, आदिवासी कहाँ है। अब कितना चेहरा बदल दे भाजपा। अब बोरो पिलर के साथ आप बोलिएगा जंग लड़िएगा हम लोगों के साथ, ये संभव नहीं है, ठीक है। क्या भाजपा के पास क्या अपना नेता नहीं है क्या? क्या के लिए जो लोग खड़ते हैं भाजपा के लिए, उनसे मैं कहूँगा शर्म कीजिए आप लोग, छोड़िए भाजपा, आइए हमारे पास, हम लोग देंगे सम्मान। भाजपा को स्थानीय लोगों पर, उनके अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो अमर बावरी हो। कहाँ से आए बताइए, बाबूलाल जी कहाँ से आए? ये तो भाजपा के नहीं थे, चले गए। आप जो आदिवासी उनको मिला, इसलिए मिला कि आप सेकुलर पार्टी बनाए थे, और उसी का भाजपा को लग रहा है कि नहीं आदिवासी उनके साथ होगा। एक भी आदिवासी उनके साथ नहीं है। और अमर बावरी कहाँ से है भाई? सेकुलर वोट से बन के आया था, बीजेपी में चला गया, उसको दे दिया पोस्ट। अब बताइए, हमको तो कभी हम सोचते हैं सीपी बाबू का क्या होगा मेरा। दिन रात जो पार्टी में अपना ताकत लगा दिया, क्या हुआ उसका बताइए। और खूंटी के विधायक क्या नाम है जो मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री, नीलकंठ सिंह मुंडा, उनका क्या होगा बताइए।
बीजेपी को स्थानीय नेताओं पर विश्वास नहीं है, ये साफ संकेत है। तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा हम लोग को मिलेगा। और अब लिख लीजिए मेरा बात, 24 में हम लोग 14 में से हम लोग 12 सीट इस बार जीतेंगे। कौन हार रहे हैं सर? सारे लोग हारेंगे। देखिए जो है, हम लोग जमशेदपुर भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। 2 कौन सा लूज कर रहे हैं? आप बताएं 12 जीत रहे हैं। अरे हम तो अनुमानित कर रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। अब कौन है क्या है वो तो जब रिजल्ट आएगा तब बताएंगे, लेकिन हो सकता 14 भी जीत सकते हैं। इरफान जी, झारखंड में स्वास्थ्य को लेकर के क्या सोचा? आप फिर देखिए, छेड़िए मत हमको फिर, थोड़ा बोलिए। आप देखिए, हम देखिए, आप लोग देखिए, आप स्वास्थ्य देखिए, स्वास्थ्य देखिए, जी और ऊपर से आप एक डॉक्टर भी है। जी जी, आप देखिए डॉक्टर है, चीज़ों को समझते हैं, मतलब जो सेवाएं चल रही है वो ठीक है सरकार की। आपको खामियां कहाँ लग रहा है? सबका स्वास्थ्य तो ठीक ही लग रहा है। जी सर। आपका भी स्वास्थ्य ठीक है, मंत्री का भी स्वास्थ्य ठीक है, फिर ठीक है, फिर गलत कहाँ है? सब ठीक है। चलिए, डॉक्टर आज मैराथन मीटिंग था, क्या क्या चीज़ को, किस किस विभाग को अधिक ध्यान दिया गया? देखिए, मेरा जो कमेटी है आंतरिक संसाधन रिसोर्सेज, तो इसमें बेसिकली NHI, पथ, इलेक्ट्रिसिटी और स्वर्णरेखा परियोजना जो है, इस पर मैंने फोकस किया, इस पर मैंने वार्ता किया और कई मामले सामने भी आए। सभी विभाग को मैंने मॉनिटरिंग किया, लगभग सभी विभाग ठीक ठाक काम कर रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ गड़बड़ियाँ हैं स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट में, ये हमें लगता है कि लूट का अड्डा है। ये नापी वोपी, मतलब डैम के नाम पर, चेक डैम के नाम पर, बालू के नाम पर, कटाई के नाम पर, लगता है झारखंड का पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जो इसकी जो हेड है, जो चीफ है, वो आए नहीं। उसने फटकार लगाया है, बताया गया कि वो रांची भागा हुआ है, स्कूटी को भेज दिया था। बोले स्कूटी से हम बात नहीं करेंगे, आपको आना होगा। तो सवेरे मॉर्निंग में आता है, नहीं आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लिख रहे हैं। दूसरा है NHI, सड़कें बना है तो कैसा बना है, नहीं बना, रिपोर्ट नहीं दे पाया। तो उन्होंने कहा जांच करेंगे, सवेरे फिर आएगा वो हम। और उत्पाद पर भी कुछ खामियां हैं, और बिल्डिंग विभाग में भी कुछ त्रुटियां मैंने पकड़ा है, कई विभाग का पकड़ा है। इसकी जांच होगी और सरकार की छवि पदाधिकारी के कारण खराब नहीं होने देंगे। हमने कहा है कि बढ़िया से काम करना है। और पेयजल का भी है, शिकायत मिल रहा है, तो केवल योजना ये लोग ले रहा है, धरातल पर नहीं ला पा रहा है। लोगों को पानी मिलना चाहिए और हम लोग पानी नहीं दे पा रहे हैं, केवल लापरवाही। तो कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उसको हमने कहा कि दीवार करो, जो नहीं काम करे उसको हटाओ। अभी DSO से मेरी वार्ता हुई, हमने रिपोर्ट लिया है, 73,000 यहाँ कार्डधारी हैं लगभग, उसमें लाल कार्ड है और ग्रीन कार्ड भी है। सबको अनाज दिया जा रहा है, सरकार दे रही है। तो कुछ जो छूट गया था, और सबसे बड़ा फर्जी भी है, यहाँ फर्जी काम भी हो रहा है। बहुत शहर के लोग, बहुत लोग अनाज नहीं लेते। तो हमने कहा कि उसका क्या हो रहा है, वो अनाज कहाँ जा रहा है? तो बताया कि नहीं, हम लोग जो अनाज जब कम आता है तो उस पर हम लोग उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो ये तो जांच का विषय है, एडजस्ट किया कि नहीं किया, और कितना राशि आया, कितना आपके पास अनाज आया, अगर कम आया तो क्यों आया, और था तो आपने पहले क्यों नहीं बांटा। ये सारी बातें आई है, जांच का विषय है, हम इसको देख रहे हैं। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अभी तक वहाँ पर बस स्टैंड का टेंडर, जो डेली कलेक्शन 1 लाख रुपया, बहुत सा साक्षी बिष्टुपुर का टेंडर नहीं हुआ। इसके लिए आपको ध्यान गया उसमें, या उनके अधिकारी से आपका बात हुआ? देखिए, नगर निगम के अंतर्गत ये आता है। मैं शायद पदाधिकारी स्कूटी में नहीं आए थे, मेरे पास कुछ और लोगों ने ही बताया ये बात। तो आज हम DC से बात करेंगे और सवेरे हम एक बार फिर से क्लास करेंगे, और अगर आप बताए हैं कि त्रुटियां हैं तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो अभी स्कूटी को मैंने फटकार लगाया कि क्या L&T कंपनी का दिखा रहा था मुझे बिल्डिंग, तो वो L&T बड़ी कंपनी, वो तो ठीक ठाक बनाएगा। जो नॉर्मल कंपनी है, जो ख़राब बना रहा है, वो तो आप रिपोर्ट दे नहीं रहे हो। वहाँ ले चलो मुझे, कल वहाँ जी, कल मैं वहाँ जाऊँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे साथ चलिए, अगर कहीं गलत है जरूर
तो देखेंगे और उसको सुधारेंगे, लेकिन इतना मान के चलिए कि गलत नहीं होने देंगे। जी एकदम बिल्कुल विश्वास है। मेरे आने से बहुत लोगों का हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो मैं जो इसीलिए काम मैं नहीं कम करते हैं उनका हार्ट बीट जी। बढ़ जाता है, जो काम जी। करते हैं उनके चेहरे पे रौनक है। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे उन सब लोगों को कि आप देखिए, इलाज करने के लिए तो मैं आया हूँ राजनीति में, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि हमारा स्टेटस कब छीना ले गया जिस दिन गले में लग जाएगा अच्छा से जांच करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों के बॉडी से खून निकालने वाले में विश्वास नहीं करते। उसके चेहरे पे चमक कैसे लाऊं उस पर मैं विश्वास करता हूँ, उसी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात। तो ये काम मैं कर रहा हूँ, और जिसके कारण आप देख सकते हैं कि इतना जन सैलाब मेरे साथ चलता है। जहाँ जाता हूँ इतना मांग है, हर ज़िले में लोग मुझे बुलाते हैं। मेरे पास समय नहीं है कि मैं जाऊँ। ये तो प्यार है लोगों का। ईमानदारी मेरी पहली प्राथमिकता है, जिसको मैं मेरे पिताजी को